प्यार और संबंध गुनाह के रास्ते में सीधा जेल पहुंचा देती है। लॉकडाउन में यही एक कहानी हुई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक पति के द्वारा अपने पत्नी के मारने का आरोप सिद्ध हो गया। कहा जाता है कि उस पति का अपने साली के साथ 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रशिक्षु एसपी इस कांड के पीछे लगे हुए थे कि आखिर उस महिला की हत्या कैसे हुई। आज 4 लोगों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहुत ही बधाई हो कि 24 घंटे में पुलिस ने इस बात को खुला सके। ये बहादुरपुर थाना अंतर्गत एक विवाहिता महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला अपने मायके में ही रह रही थी और उनकी छोटी बहन और भाई ने यह आरोप लगाया कि कोई अज्ञात लोग रात में घर में घुसकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दिए हैं। लेकिन वहाँ के एसएचओ हैं, प्रशिक्षु आईपीएस हैं इमरान मसूद, इन्होंने अपनी टीम के साथ में इसमें बहुत अच्छा अनुसंधान किया और 24 घंटे के अंदर कांड का पर्दाफाश किया, कांड को उद्भेदन किया और जो महिला मृतका थी उसके पति को गिरफ्तार किया और उसकी छोटी बहन को गिरफ्तार किया। उन्होंने पूछताछ में अपना सारा अपराध स्वीकार किया और मामला इस तरह से स्पष्ट हुआ कि मृतका की छोटी बहन का अवैध संबंध मृतका के पति के साथ यानी अपने जीजा के साथ में था। तो छोटी बहन बराबर अपने जीजा पे दबाव डालती थी कि उनके साथ शादी करने के लिए, लेकिन जो मृतका थी वो उनको भी इस बात के बारे में पता चल गया था, तो वो इस बात का विरोध कर रही थी। तो छोटी बहन ने जीजा पे दबाव डाला कि उनकी बहन की हत्या करके उनको रास्ते से हटाया जाए। इस दबाव में आके उनके जीजा ने गाय घाट क्षेत्र के 2 अपने और साथियों को साथ में शामिल किया और घटना की रात में आधी रात के समय पर वो लोग आए स्कॉर्पियो से। तो मृतका की छोटी बहन घर के अंदर कमरे में ही सोई हुई थी मृतका के साथ में। उसने दरवाज़ा खोला, तीनों व्यक्ति अंदर गए और मृतका की उन्होंने हत्या की। हालांकि मृतका पूरी तरह से मरी नहीं थी और कुछ सांसें बाकी थी, उनको डीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन सुबह तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी इस केस की। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि जरूर इसमें घर के अंदर के लोग ही शामिल हैं, भले ही आरोप बाहर वालों के अज्ञात पर लगाया जा रहा है। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षु आईपीएस ने केस का उद्भेदन किया है और सभी साक्ष्यों के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की और मृतका की छोटी बहन, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबकी साथ में बताया है कि स्कॉर्पियो उन्होंने भाड़े पर वहाँ से हायर की थी और ये बोला था कि किसी भोज में जा रहे हैं। भोज के बहाने स्कॉर्पियो से यहाँ पहुँचे ये और घटना को अंजाम देके जब निकल गए तो मृतका की छोटी बहन ने रात में हल्ला कर दिया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस गए थे और उनकी बड़ी बहन की हत्या करने की कोशिश की। तो मोहल्ले के काफ़ी लोग जग गए और चोर का हल्ला भी हुआ गाँव में, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी और इनको इलाज कराने गुपचुप तरीके से घर वाले डीएमसीएच ले आए। क्या इन लोगों का पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास रहा इस तरह? जो लोग गाय घाट से गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में गाय घाट पुलिस से संपर्क किया गया है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री का ही पता लगाया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जल्दी ही इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। कांड का अनुसंधान लगभग पूरा है। इनके मोबाइल से जो हम लोगों ने डिटेल देखे हैं उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि मृतका की छोटी बहन और उसके जीजा के बीच में अवैध संबंध था और इसके अलावा ये भी स्पष्ट हो गया है कि घटना की रात्रि में 3 व्यक्ति यहाँ पर घटनास्थल के पास में ये लोग मौजूद थे। हाथ से ही गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी और अधमरी को इन्होंने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। हालांकि बाद में वो बच नहीं पाई इलाज के क्रम में भी। मेरी साली बोली थी कि दीदी को हत्या करवाना है, यही प्लान और कुछ नहीं था। हम बार ये फ़ोन करती थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपका कितने दिनों से संबंध था इनके साथ? 2 साल से। शादी को कितने दिन हुए? 5 साल। ये लोग को कहाँ से बुलाया हत्या करने के लिए? जो इतने शब्द के तू उसने इनको गाय घाट से बुलाया। किया नहीं, कभी नहीं किया। सिर्फ उनको हत्या आप क्यों किया, रास्ते से निकाल दिया? वो बार मेरी मम्मी मेरे भाई ये सबको टॉर्चर करता था, हमको भी टॉर्चर कर दिया। हालांकि पुलिस को इस बात को लेकर संदेह अवश्य हो गया था कि आखिर हत्या के प्रयास के मामले में इस बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई, जबकि सीधा उस जख्मी महिला को सीधा डीएमसीएच लाया गया था। लेकिन बता दें, दरभंगा पुलिस ने पूरी तरह सावधानी के साथ इस कांड का उद्भेदन किया और पति के साथ उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उन 4 अपराधियों के केस हिस्ट्री खंगाले जा रहे हैं और इस संबंध में बहादुरपुर थाना प्रभारी के द्वारा किए कार्यों को एसएसपी ने सराहा और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।
जिसमें एक साली भी है। पति ने बताया कि साली ने ही उसे पत्नी की हत्या के लिए उकसाया छोड़ी है, लेकिन कई ऐसे गुपचुप तरीके से आपके दरभंगा में प्रवेश कर रहे हैं, जिनके पास कागज का बहाना है, जिनके पास चौपहिए वाहन है, जो रिजर्व करके दरभंगा में प्रवेश कर रहे हैं। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, गोरखपुर, इन जगहों से आने वाले लोगों के पास यह कागज का बहाना आप देख रहे होंगे। लेकिन कौन से पुलिस इस कागज को देखने के बाद जांच पाएगी कि यह कागज सही है या गलत? अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होगा तो आप अपने दरभंगा के हालात समझ सकते हैं। आप इतने दिनों तक काफी खुश थे कि हमारा दरभंगा सुरक्षित है, लेकिन जानिए इस सच्चाई को। दरभंगा में अब जांच नहीं हो रहा है, पुलिस भी देख रही है और छोड़ रही है। दरभंगा के दो आइसोलेशन वार्ड को ऐसे कोरोना संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के लिए रखा गया है। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, समझिए। कलकत्ता से इसी तरह की जानकारी मिली कि 10 वर्षों से पुरोहित का काम करने वाला एक व्यक्ति, जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए, हालांकि पॉजिटिव आने से पहले वो कोलकाता से अपने 4 साथियों के साथ फरार हो गया और दरभंगा बिरौल पहुंचा। हम बता दें, इसमें से 6 समस्तीपुर जिला के एवं एक बिरौल के एक ही गांव के रहने वाला 4 व्यक्ति हैं तथा एक बेनीपुर मकरमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये सभी 5 बिरौल थाना पर मंगलवार की देर रात शाम उतरे, जहां पुलिस ने इन 5 को मध्य विद्यालय बलिया के क्वारंटाइन सेंटर पर रखा। इसके साथ आए शेष 6 जो वाहन से समस्तीपुर के लिए निकल गए, जो सभी बिरहा का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रशासन में उस समय खलबली मच गई जब बुधवार को कलकत्ता से जांच रिपोर्ट में एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव प्रशासन के द्वारा व्हाट्सएप पर सूचना दी गई। बताया गया कि बिना सूचना के वो कोलकाता से भागे थे। जांच रिपोर्ट के बाद उसे खोजबीन किया गया, लेकिन जिस भाड़ा के मकान में वो रहता था वहां नहीं पाया गया। इसके बाद कोलकाता जांच टीम द्वारा उसके नाम, पता तथा अन्य बिंदुओं पर जांच करने के बाद रिपोर्ट भेजा गया जो पॉजिटिव था। इसके बाद प्रशासन के बीच खलबली मच गई। 5 को अभी रात्रि 9:30 बजे दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में लाया गया है जांच के लिए। हालांकि इस संबंध में दरभंगा डीएम ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि इन लोगों को लाया गया और इन लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि बता दें, इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं, लगातार दरभंगा में ट्रेन आ रहे हैं, कई ऐसे वाहन हैं जो दरभंगा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शाम 4 बजे भी ट्रेन आई है, कल सुबह भी 4 बजे ट्रेन आएगी। मुंबई, कलकत्ता एवं अन्य जगहों से आने वाले लोग संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस तरह की घटना आपको थोड़ी सी विचलित अवश्य कर देगी। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, पुलिस और प्रशासन अब आपकी मदद नहीं कर सकती है। हमने पहले भी कहा, क्योंकि उन लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। वो ऐसे व्यक्तियों को नहीं छू सकते, ऐसे व्यक्तियों पर दबाव नहीं डाल सकते, और ऐसे व्यक्ति बड़ी चालाकी से कागजात दिखाकर अपने घर या क्वारंटाइन सेंटर पर चले आते हैं और आसपास के लोग पुलिस को, प्रशासन को सूचना देती है। पुलिस आती है, उसके घर पर कागजात चिपकाकर फिर चली जाती है और कहती है इसे होम क्वारंटाइन कीजिए। आज बता दें, आज शाम 4 बजे जो ट्रेन आई है, सभी को, दरभंगा के 300 व्यक्ति जो मुंबई से आए हैं, उन सभी को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि ये सभी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं, मोहल्ले में नहीं घूम रहे हैं, लोगों से नहीं बातचीत कर रहे हैं? आने वाला समय आपके दरभंगा में काफी विकराल रूप धारण करेगा। और हम बता दें, जब दरभंगा में पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ेगी, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। यहां के डॉक्टर्स कम पड़ेंगे, यहां तक कि डॉक्टर और पुलिस प्रशासन भी अब थक चुकी है। अब सही तरीके से जांच भी नहीं हो रही है, ना किट यहां अधिकतर उपलब्ध है, इसीलिए सभी को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लगातार दरभंगा प्रशासन, दरभंगा डीएम और एसएसपी अपने तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन चोरी छिपे देर रात आने वाले लोगों को रोकना पुलिस के बस की बात नहीं है। आम लोग सूचना देते हैं, फिर भी वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो रहे बिरौल प्रखंड के बाहर से आने वाले प्रवासी को इस तरह के पॉजिटिव हो जाने के बाद पूरे दरभंगा में हलचल और सनसनी फैल गई है। और ये पॉजिटिव मरीज अपने साथ आए 4 व्यक्तियों को भी संक्रमित किया होगा, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है। अभी रात में डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, सुबह उसे
जांच के लिए रिपोर्ट भेजा जाएगा। हालांकि एक की पुष्टि हो चुकी है, बाकी की जांच की जाएगी। और कई लोग जो रोसड़ा गए हैं उसके लिए भी वहां के प्रशासन को लिखा गया है। लेकिन इस बात को लेकर के दरभंगा डीएम ने भी पुष्टि कर दी है कि वो पॉजिटिव मरीज की सूचना है, उसे दरभंगा डीएमसीएच में लाया गया है। इसके बाद खतरे की आशंका और बढ़ गई है, इसलिए आप रहें सावधान, घर के अंदर रहें, मजाक मत लें, क्योंकि आपके सर पर मौत मंडराने लगा है। एक मामला है, क्या है पूरा मामला और क्या? देखिए, बिरोल के एक व्यक्ति होरा से आए थे और वो कल देर रात पहुंचे थे। वो बिरोल पहुंचते ही वहां का स्थानीय थाना द्वारा प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में रख दिया गया। उनके साथ जो 4 आदमी, कुल मिलाकर के 5 आदमी को रखा गया था। उन 5 आदमी में से एक व्यक्ति का ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव का जानकारी हमें मिली। तुरंत उन्हें आज अलग करके डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है, क्योंकि इनको गांव जाने नहीं दिया गया है। तो इस गांव को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 5 को पुनः जांच की जा रही है और इनके साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स में आए होंगे उनको भी विस्तार से जांच की जा रही है, ताकि किसी को हम लोग छोड़ ना दें और इनको जो भी आवश्यक आगे की कार्रवाई सब की जाए। सर ये क्या वहाँ से चल के कैसे आ गए सर? ठीक है, उन्होंने निजी वाहन के माध्यम से वो आए थे, तो थाना ने पकड़ा उनको बिरोल क्षेत्र में घुसते ही, बॉर्डर में ही, और उनको ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में रखा गया। और आज उनको जांच के क्रम में ये पाया गया कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, तो तुरंत उनको डीएमसीएच लाया गया। राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन छात्रों के साथ मजदूरों के लिए भी व्यवस्था की है। और लगातार हम बता दें कि बुधवार को भी शाम 4 बजे एक स्पेशल ट्रेन आई है, जिसमें 323 मधुबनी के और बाकी दरभंगा के छात्रों को भी मुंबई से लाया गया है। इसके अलावा बता दें कि कुल 678 लोगों को आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जिनमें से कई को मधुबनी भेजा गया। हालांकि बस में पूरी तरह सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही थी, जिसका आक्रोश बस के ड्राइवर एवं कर्मचारियों को था। इन लोगों ने इस बात का कड़ा विरोध किया। कहा जाता है कि कल भी मधुबनी के छात्र जो कोटा से आए थे, उन्हें भी कल उनके घरों पर मधुबनी में भेजा गया था। उस समय भी बस के कंडक्टर एवं ड्राइवर का कहना था कि छात्रों को कहने के बाद भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किए गए और इससे ड्राइवर एवं बस के कर्मचारियों को खतरा है। हम बता दें, जहां बुधवार की शाम 4 बजे मुंबई से ट्रेन आई है, वहीं बृहस्पतिवार की सुबह 4 बजे भी ट्रेन आने वाली है। इस तरह लगभग 600 से 1200 लोगों को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उतारा जा रहा है, जहां से उनके गंतव्य स्थलों पर भेजा जा रहा है। और आज बता दें, आज जिन 678 छात्रों को उतारा गया है जो कि मुंबई में थे, उन लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। मधुबनी में भी लगभग 623 लोग हैं। कि कहां से आप लोग आए हैं? हम तो बस के स्टाफ हैं, ये लोग आए हैं, ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं। कहां से आए हैं आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। किस जगह से? महाराष्ट्र नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ आप पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, वहाँ पढ़ते हैं। कितने आदमी आए आप लोग वहाँ से? हम लोग मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 323 आदमी हैं। फुल एक ट्रेन में 832 स्टूडेंट्स आए हैं। आने जाने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। खाना पीना तो? नहीं, खाना पीना भी दिया गया है। भाड़ा भी नहीं गया? नहीं, भाड़ा हम लोग से नहीं लिए। और जो ट्रेन में आ रहे थे तो क्वारंटाइन का भी व्यवस्था था, दूरी बनाए रहे थे? हाँ, हम लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए आए हैं। क्या नाम था? वो परवेश आलम। रात में जो हम लोग जाते हैं ब्लॉक में, तो कोई रिसीव नहीं करता है। 12-1 बजे रात में जाते हैं तो कोई रिसीव नहीं करता है और पैसेंजर सब झगड़ा करता रहता है, गाली गलौज करता है पैसेंजर। शीशा फोड़ देंगे, आबी जाबी करेंगे। क्या कहता है पैसेंजर? पैसेंजर मारपीट करता है ना रात में। हम लोग अकेला रहते हैं ना। कहता है जो घर क्षमता है, MVI ऑफिस का आदमी है, सब रूम में गेट लगा हुआ है। इसके बाद डिस्पेंसर
उन लोग का कोरोना का शिकार कुछ मतलब अथी नहीं है, तो उन लोग का डर है। हम लोग जो 30 मतलब यहाँ 50 आदमी के लिए भैंसी जगह ये फूस के लेके आते हैं, तो हम लोग का कोई डर नहीं है। हम उसको कहना चाहते हैं, उसके बाद वहाँ पर आए, कम से कम पेट से भी गए, हम लोग खाना भी पीना नहीं मिलेगा। पैसा मांगते हैं तो कहता है पैसा नहीं हट गया। सुरक्षा का इंतजाम है? कुछ इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। सब इंतजाम रहता है, सब कहाँ रहेंगे जो कोई ठिकाना नहीं। बताइए अभी आप लोग पे जो से रहता है, सब अपने अपना घर पे रहता है प्रशासन सब, तो कहाँ पे उतारेंगे? तो पैसेंजर सब हल्ला करता है, गाली गलौज देता है, जो हम लोगों के घर पे छोड़ दीजिए। अब इस समय यहाँ पे कहता है जो घर पे नहीं छोड़ना है ब्लॉक पे उतारिए, तो हम लोग तो ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ऊपर ही कहता है जो नहीं उतारेगा तो शीशा फोड़ देंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो हम लोग मार खाने के लिए। राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए, ये खतरा सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो से घर के अंदर बंद रहते हैं, ये खतरा उन लोगों को भी है जिसे राज्य सरकार जिला प्रशासन ने कार्य पर लगाया है, जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, प्रशासन के अधिकारी, सफाई कर्मचारी, ये लोग हैं जो इन लोगों को सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अपने जान हथेली पर लेकर कार्य करते हैं। ऐसे में इन बस कर्मचारियों को सुविधा नहीं देना जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके, निश्चित तौर पर इन लोगों के मान सम्मान को ही नहीं ठेस पहुंचाता, बल्कि इन लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है, जिसका एहसास दिलाने के लिए आज सभी बस कर्मचारी एक जगह जमा हो गए एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि जो छात्र, जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको अपने बसों पर ले जाकर उनके घरों तक छोड़ा जा रहा है, उसमें पुलिस की मदद नहीं मिल पा रही है, प्रशासन की मदद नहीं मिल पा रही है, और जो छात्र और जो लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बस कर्मचारियों के लिए कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एक बस में 50 से भी ज्यादा लोगों को, छात्रों को रखा जाता है, उन्हें लाया जाता है। मधुबनी जिला प्रशासन से इन लोगों ने आग्रह किया है कि इस परिस्थिति में जो बस के कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद की जाए।